नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक मुख्य बिंदु के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि लोगों ने मुझसे कई बार पूछा है कि आप बोल रहे थे कि ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, रीट जैसी भर्तियां आने वाली है, पर अभी तक उसका कोई नामो निशान दिख नहीं रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आज से जो है विधानसभा का दूसरा सत्र प्रारंभ हो चुका है और अनाउंसमेंट भी हो गई है कि आपके लगभग कब 10 जुलाई को 10 जुलाई को जो है 10 जुलाई 2024 यहाँ जो है आपके क्या आएगा, बजट। और ये बजट आपके 10 जुलाई को आने के बाद लगभग 31 जुलाई तक क्या होगा, पारित हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, पारित हो जाएगा। अब देखो, इस बजट में सबसे पहले हमको अपेक्षा रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये सरकार आई है तो कुछ भर्तियां नहीं निकालेगी, ऐसा मन में नहीं लेके चलना है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आपके 2025 के लगभग एग्जाम्स जो है बहुत सारे होने वाले हैं और आपको पता है आधा साल तो आपका निकल चुका है। तो आपके एग्जाम होंगे अब 2025 तक। लेकिन एक एग्जाम जिसकी उम्मीद आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे होंगे वो है रीट। और रीट का जो पात्रता है, रीट की जो पात्रता है, ये पात्रता आपको जल्द ही नवंबर या दिसंबर में, आपको दिसंबर में मान लीजिए, ये आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। बस अपेक्षा रखनी पड़ेगी सरकार से। सबसे पहले अगर कुछ होगा तो ये पात्रता होगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, सबसे पहले अगर कुछ होगा तो ये पात्रता होगी। ठीक है। उसके बाद अगर बजट में कुछ आता है, जैसा कि हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, तो अगर बजट में कुछ आता ना दोस्तों, तो बजट में क्या आएगा कि लगभग 15,000 पद तो आपके थर्ड ग्रेड में निकलेंगे। कौन से में? तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लगभग 15,000 प्लस पोस्ट निकलेगी, 15,000 से ज्यादा ही निकलेगी, ये तो पूरी पूरी संभावना है। उसके बाद आपके जो ग्रेड फर्स्ट है, कौन सी? आपकी फर्स्ट ग्रेड जो है, आपकी जो फर्स्ट ग्रेड है दोस्तों, ये आपके लगभग 8,000 के लगभग इसके पोस्टें निकलने की पूरी पूरी संभावना है। और सबसे ज्यादा अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के मध्य, सॉरी, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड के मध्य अगर कोई पद निकलेंगे तो 12 से ज्यादा हजार पद आपके सेकंड ग्रेड के निकलने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको, आपका लक्ष्य अगर ग्रेड फर्स्ट है तो मैं आपको बोलूंगा नहीं कि आप लोग किसी और एग्जाम की तैयारी करो। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रीट पात्रता परीक्षा की क्या करनी है, तैयारी तो करनी ही है। आप लोग बिल्कुल भी नकारात्मक विचार नहीं बनाएं। बहुत सारे लोग बोलते हैं यूट्यूब पे आके कि भर्ती नहीं आएगी, अभी तो ये सरकार आई है, 5 साल तक रहेगी, फिर भर्तियां निकालेगी। तो आपको इसके चक्कर में नहीं रहना है। अब आपके लिए कुछ टिप्स, आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले अगर आप लोग रीट की पात्रता की परीक्षा करते हो, मैं सब तैयारी करते हो किसकी, रीट पात्रता की, अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आपको सबसे पहले इसके जो पी वाई क्यूज है वो देखने हैं। अब पी वाई क्यू देखने हैं, अगर आप मैथ के हो, साइंस के हो, या फिर अगर आप आर्ट्स के हो। ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखने हैं, आपको पी वाई क्यू देखने हैं हर एक सब्जेक्ट के। अब आपको पता है पात्रता में कितने सब्जेक्ट आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक सब्जेक्ट आता है यहाँ बाल विकास, जिसे आप लोग मनोविज्ञान भी कहते हैं। कौन सा आता है? बाल विकास आता है। उसके बाद एक सब्जेक्ट जो है वो आपके पास दो लैंग्वेज आती है, भाषा। ठीक है, जिसे आप प्रथम प्रथम और सेकेंडरी लैंग्वेज बोलते हो। आप इंग्लिश भी ले सकते हो, संस्कृत भी ले सकते हो, या फिर कोई उर्दू का है तो उर्दू भी कर सकते हो आप। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है यहाँ पे, अब इनके साथ, इसके साथ क्या आएगी, शिक्षण विधियां भी आ जाएगी, टीचिंग मेथड। ठीक है, शिक्षण विधियां भी आ जाएगी।
अब इनके अगर 15 प्रश्न आते हैं तो 15 प्रश्न शिक्षण विधियों के आ जाते हैं, तो यानी कि 30 प्रश्न इसके हो जाते हैं, लगभग अंदाजे से बता रहा हूं मैं, और 30 प्रश्न इनके बन जाते हैं। तो ये पैटर्न तो आपको कम से कम ध्यान रहना चाहिए। फिर उसके बाद आपके आ जाती है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के कितने प्रश्न होते हैं आपके, लगभग 60 प्रश्न सब्जेक्ट के होते हैं, जिसमें से 30 प्रश्न लगभग बता रहा हूं मैं, 30 नहीं 20 मान लो, 20 आपके किसके आ जाते हैं, शिक्षण विधियों के आ जाते हैं। ठीक है, ये तो आपका टोटल जो है वो परीक्षा के पूरे पूरी आपको जो पैटर्न होता है रीट का वो है। अब यहां से आपको लगभग हर एक कैटेगरी की मैं बता देता हूं। यहां से आप लोगों को जो जनरल वाले हैं, जो जनरल वाले कैंडिडेट है, उनको 90 प्लस नंबर लाने होते हैं। ठीक है, ओबीसी वालों को पिछली बार 82 पे किया था, लेकिन हम लोग सेफ स्कोर मानेंगे 83 को, 83 से ज़्यादा लाने ही हैं। और जितने भी SC ST है, SC या ST या फिर MBC, इन सबको भी वही आंकड़ा कितना, 83, और ये 55% पे बनता है। पेपर आपका टोटल होता है 150 अंक का। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की नकारात्मक अंकन नहीं होता है। ये तो आपको रीट की बारे में पता होना चाहिए। अब हम लोग अगली भर्ती के बारे में हम लोग बात करें तो आती है आपके सेकंड ग्रेड की। अब सेकंड ग्रेड में 2 पेपर होते हैं। किसकी, ग्रेड सेकंड की मैं बात कर रहा हूं, ग्रेड सेकंड की मैं बात कर रहा हूं, सेकंड ग्रेड की मैं बात कर रहा हूं। यहां पेपर की कितनी संख्याएं होती है, यहां होती है पेपर की 2। यहाँ पे आपके पेपर होते हैं। एक होता है आपके जीके वाला पार्ट, जिसमें आपके ओनली और मतलब केवल और केवल जीके ही आएगा। जीके में आप लोग जो है राज्य व्यवस्था ले सकते हो, पॉलिटी। उसके अलावा आप लोग ले सकते हो कला संस्कृति, और राजस्थान की भी आती है, राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास आता है। उसके अलावा पिछली बार यहाँ पे जो है इतिहास को चेंज कर दिया था, भारत का इतिहास इसमें से हटा ही दिया लगभग। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉलिटी। उसके बाद आपके आर्ट एंड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री समझ लो। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो है जियोग्राफी आती है। अब जियोग्राफी दोनों ही आती है इसमें, आपकी राजस्थान की भी आती है और आपकी जो है भारत की भी आती है। ठीक है, और थोड़ी बहुत विश्व की भी आ जाती है, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए। उसके बाद आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप का बारे में पता होना चाहिए, IR के बारे में। ठीक है, उसके बाद अब कौन सा सब्जेक्ट बचा, एक होता है साइकोलॉजी, जिसे शिक्षा मनोविज्ञान बोलते हैं। देखो मेरी हैंड राइटिंग बेस्ट लेवल की है ये है। ठीक है, मनोविज्ञान। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कुछ जीके में रहते हैं। मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, आप टेंशन मत लो। और जब तक अपने पास डिजिटल पैनल आएगा तो तब तक अपन बहुत अच्छी कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेल्प करो डिजिटल पैनल लाने में, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है, उसके बाद एक पेपर आता है आपका सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट में आपके क्या क्या आता है वो मुझे नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि सब्जेक्ट में आपको एक तो 10+2 का मैटर याद करना आपकी सब्जेक्ट का, और एक आपको जो है आपकी जो ग्रेजुएशन है यूजी लेवल का, आजकल यूजी लेवल का भी अच्छा खासा आ रहा है। ठीक है, यूजी। ठीक है, ये दोनों आप लोगों ग्रेड सेकंड में ध्यान रखना है। ये 2 पेपर होते हैं। देखो पिछली बार यहाँ पे जो है दोनों में अलग अलग से 40% अंक लाने अनिवार्य थे। कितने, 40%। लेकिन अभी अभी थोड़े दिनों पहले RPSC की कुछ नोटिफिकेशन आया था, है ना, तो उसके तहत आपको दोनों में अगर आप लोग मिला के 40% भी ले आते हो, यानी कि यहाँ जो है 100 नंबर का पेपर होता है, यहाँ 200 नंबर का पेपर होता है, सॉरी यहाँ 300 नंबर का होता है, 150 प्रश्न आते हैं इसमें। तो लगभग आप लोग देख लो कि 100, 200 और 300, 500 नंबर का यहाँ पे टोटल पेपर है, सॉरी 200 और यहाँ पे 300 नंबर का, और यहाँ पे 200 नंबर का। तो यहाँ पे आप लोग 500 नंबर का लगभग पेपर देख सकते हो, उसमें से 40% आपको लाने होते हैं। तो ये यहाँ पे टोटल इसका
जो है होता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग ग्रेड फर्स्ट की। ग्रेड फर्स्ट। अब ग्रेड फर्स्ट के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो ग्रेड फर्स्ट के बारे में अगर हम लोग जाने तो यहाँ पे भी आपको जो है दो प्रश्न पत्र यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और पहले प्रश्न पत्र में वही आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स आएंगे, जिसमें आपकी हिंदी आएगी। हिंदी के लगभग 5 प्रश्न यहाँ पे आते हैं। उसके अलावा अंग्रेजी विषय आती है, अंग्रेजी के भी वही 5 के लगभग प्रश्न आते हैं। उसके अलावा गणित आपके आती है, उसके भी 5 प्रश्न आपके आ जाते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है रीजनिंग आपके आ जाती है, इसके भी 5 प्रश्न आपके आ जाते हैं। इसके अलावा आपके पूरी की पूरी जीके, जिसमें भूगोल आपके आ जाती है, जिसमें आपके आर्ट एंड कल्चर ना, कला एवं संस्कृति। ठीक है, और इसके अलावा आपके इतिहास आता है। अब इतिहास में दोनों ही प्रकार का इतिहास आता है, आपके भारत का भी आता है और आपके राजस्थान का भी आता है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स आपके आती है। इस बार मनोविज्ञान भी फर्स्ट पेपर में डाल दी है। ठीक है, जिसको पता नहीं है वो आराम से इसको देख लेना। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि सेकंड पेपर में क्या आता है, तो सेकंड पेपर में पहले मनोविज्ञान आता था। मनोविज्ञान को जो है लगभग अच्छे क्वेश्चंस उनके आते थे 20 के लगभग, लेकिन वो इस बार हटा दिया। तो यहाँ से आईसीटी के प्रश्न या कंप्यूटर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हो सकता है कि इस बार शिक्षण विधियां जोड़ दी जाए, तो शिक्षण विधियों के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपकी सब्जेक्ट आती है। सब्जेक्ट में वही आपके 3 पार्ट हम लोग कर लेते हैं। एक यहाँ पे 10+2 यानी 10+2 का मैटर आता है। उसके अलावा आपके यूजी और इसके अलावा आपके पीजी। ये आपके टोटल पूरा का पूरा सिलेबस हो गया। ठीक है, बाकी मेरी सब्जेक्ट का सिलेबस मैंने अलग से डाल रखा है, पिन पॉइंट में मैं दे दूंगा। हिंदी वाली मैडम ने हिंदी का डाल रखा है। अब देखो, इन सब चीज़ों में एक मुख्य कॉमन बात मुझे जो करनी है, आपको मैं बता देता हूं कि लगभग जो पेपर होगा वो 2025 में होगा। लेकिन अगर वैकेंसी की बात करें तो ये लगभग आपके पहले भी मैंने बताए थे कि सितंबर से अक्टूबर के बीच आपको देखने को मिलेगी। तो 2025 में लगभग मार्च या फिर मार्च से पहले फरवरी, ये आपके पेपर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी सावधानी से आराम से पुराने प्रश्नों को देखते हुए कहाँ से प्रश्न बनते हैं, अपना अच्छा मैटर तैयार रखो। 4-5 महीने आपको मिलेंगे, उन 4-5 महीनों में आप एक अच्छी भागीदारी निभाकर तैयारी कर सकते हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो बेझिझक इसको लाइक कर देना। दोस्तों, इसी प्रकार की कक्षाएं हम लोग देखते रहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यूज़ भी आती रहती है, बायोलॉजी के भी प्रश्नोत्तरी चल रही है, सीट 8 से भी संबंधित मटेरियल डालते रहते हैं। जितना हमारे पास अवेलेबल होता है, जितना समय हमारे पास होता है, मुख्य रूप से समय की मांग होती है आजकल, समय के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारी यूट्यूब के माध्यम से कोई भी आमदनी अभी तक नहीं होती है। हालांकि आमदनी का भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको भी पता है, आप लोग अगर किसी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको आमदनी नहीं मिलेगी, केवल और केवल समाज सेवा ही करनी है और आप लोगों को नौकरी दे दी जाएगी, तो आप लोग भी नहीं करोगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि कुछ न कुछ आप लोग हमारे लिए करिए। इस प्रकार की कक्षाओं को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करिए। हम लोग हमारी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, जितना हमारे से हो पाता है हम लोग हमारे बेस्ट लेवल तक जाकर तैयार करवाने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को लगे कि हमने कुछ गलत किया है तो आप लोग इसको डिसलाइक करके जा सकते हो। अगर आपको लगे कि हमने अच्छा किया है तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली किसी और अन्य कक्षा में, तब तक के लिए राम राम सा शुभ दिन।